सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। बट सिद्धार्थ, कैसे थिंकिंग करना? कोई बताता नहीं कैसे थिंकिंग करना। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि कैसे आपकी सोच होनी चाहिए टू बिकम रिच इन लाइफ। थिंकिंग इज योर हायर फैकल्टी। हमारे पास 6 हायर फैकल्टीज है: परसेप्शन, विल, इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग और इंट्यूशन। इसमें से इस वीडियो में मैं रीजनिंग फैकल्टी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके थिंकिंग से, उस पर फोकस करेंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट टू चेंज द वे यू थिंक, यू चेंज द वे यू टेक एक्शंस एंड अल्टीमेटली आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। टू मेक इट वेरी सिंपल, लेट्स डिवाइड दिस रीजनिंग फैकल्टी इनटू 2 पार्ट्स। एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इसके? इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिक फीचर्स ऐसे है दैट इट हैज टू हैव अ चॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, दैट्स एन इंडक्टिव रीजनिंग। कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW नहीं चाहिए, दैट्स एन इंडक्टिव रीजनिंग। मुझे US जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, दैट्स इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग से आपके पास एक चॉइस है, आपके पास एक फ्री विल है कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। डिडक्टिव रीजनिंग में देयर इज नो चॉइस। आप जो आइडिया डालते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को यूज करता है एंड स्टार्ट्स टू गेट द रिजल्ट्स। मोर अबाउट दैट कि हाउ यू कैन इंप्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। इंडक्टिव रीजनिंग में आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, कुछ पैटर्न्स को, आप लाइफ में कुछ अपने आप के एक्सपीरियंसेस को देखते हो एंड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस आप कुछ जनरल चीजें फॉर्म करते हो एंड फ्रॉम द जनरलाइजेशंस यू स्टार्ट टू फॉर्म अ थियरी। सिंपल एग्जांपल देते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल, he had observations of 500 of the most successful men living in America. रिसर्च की, 20 साल तक रिसर्च की एंड फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशंस कुछ पैटर्न बनी और उस पैटर्न से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बने कि हाँ, अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे देन यू गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। थियरी बन गई, द बेस्ट सक्सेस फॉर्मूला ऑन प्लैनेट अर्थ, थिंक एंड ग्रो रिच। इट केम फ्रॉम इंडक्टिव रीजनिंग। सिंपल एग्जांपल है, राइट? तो चलिए डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल समझते हैं। इन डिडक्टिव रीजनिंग पहले यू हैव अ थियरी दैट दिस इज इट, कि ऐसे ये चीज काम करने वाली है एंड फ्रॉम दैट यू मेक सम प्रेडिक्शंस दैट इफ A happens then B is going to happen. दैट मींस आप कुछ भविष्यवाणी करते हो, यू प्रेडिक्ट सम थिंग्स इन लाइफ एंड फ्रॉम दैट आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो टू सी वेदर द थियरी इज वर्किंग और नॉट। सिंपल एग्जांपल, थिंक एंड ग्रो रिच, 1937 प्रिंसिपल्स आर रिटन। ये थियरी बन चुकी है। इस थियरी से यू प्रेडिक्ट थिंग्स कि अगर इतने हजार लोगों, इतने मिलियंस ऑफ पीपल हैव बिकम मिलियनेयर्स, दैट मींस लेट मी स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट और लेट मी स्टार्ट टू प्रेडिक्ट थिंग्स फर्स्ट कि हाँ, अगर ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करूंगा आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। तो आप प्रेडिक्शन करते हो एंड विद दैट प्रेडिक्शंस यू स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स। दैट मींस आप खुद वो रिचुअल्स फॉलो करते हो, वो खुद वो स्टेप्स फॉलो करते हो टू गेट द रिजल्ट्स। दैट इज डिडक्टिव थियरी। और एक तरीके से इसको सोचते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे काम करते हैं। उस स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है एंड फ्रॉम दो स्पेसिफिक एक्टिविटीज यू गेट सम स्पेसिफिक जनरल रूल्स इन लाइफ। Simple example again of Think and Grow Rich. Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, John Wanamaker, King Gillette, Wright Brothers, Edison, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स नेपोलियन हिल ने रिसर्च की और उससे, उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज आउटलाइन की। वो दे वर परसिस्टेंट, दे वर हैविंग डेफिनेट मेजर पर्पस, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर था। ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज हाईलाइट की और वहां से एक थियरी बन गई विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। सो ऑन द अदर हैंड, डिडक्टिव रीजनिंग इज व्हाट्स हैपनिंग इन थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो हमने बताए गए वो फॉलो करो। इट इज अ जनरलाइज्ड रूल। ये सारे प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे, डिजायर, फेथ, ऑटोसफिरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। यू विल हैव स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि इन्होंने ये रूल फॉलो किए थे और इनको ये रिजल्ट्स मिले। दैट मींस स्पेसिफिक केस स्टडीज है हमारे कम्युनिटी में, हजारों सक्सेस स्टोरीज आर इन आवर कम्युनिटी और उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल से आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज चुनेंगे कि हाँ, इसने ये चीज की, रिचुअल्स किए, गोल कार्ड्स बनाए और स्टडी किया थिंक एंड ग्रो रिच। 21 बार लगातार पढ़ते गए थिंक एंड ग्रो रिच को और रिजल्ट्स मिले। दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। और एक कंपैरिजन करते हैं आपकी थिंकिंग की, शेरलॉक होम्स और एरिस्टोटल की। शेरलॉक होम्स, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, एलिमेंट्री। दैट मींस उन्होंने कैसे थिंकिंग की थी? कंप्लीटली इंडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्जर्वेशंस करते थे, उस ऑब्जर्वेशन से पैटर्न बनती थी, उस पैटर्न से एक हाइपोथेसिस बनती थी और वो हाइपोथेसिस से थियरी बन जाती थी। एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड यूज्ड डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे स्टार्ट विद थियरी, दिस इज द थियरी, उस थियरी से कुछ हाइपोथेसिस बनाई, कुछ अजम्पशंस किए, उस अजम्पशन से कुछ ऑब्जर्वेशंस लाई कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा एंड फ्रॉम दैट कंफर्मेशंस लिए। दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग।
पर सिद्धार्थ ये रीजनिंग को समझना क्यों? आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों आपको इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को समझना है, बिकॉज इसका कनेक्शन इज विथ योर कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। इंडक्टिव रीजनिंग से आप अपने गोल्स को लॉक करते हो यूजिंग योर कॉन्शियस माइंड। दैट मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग आपके कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है और उससे आप आपके गोल्स को डिसाइड करते हो। सो व्हाट इज द कनेक्शन विद दिस, विद द सबकॉन्शियस माइंड? वी अचीव आवर गोल्स यूजिंग डिडक्टिव थिंकिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड। गोल्स को अचीव कैसे करेंगे? हम गोल्स तब अचीव कर पाएंगे जब भी हमारी रीजनिंग डिडक्टिव होगी एंड दैट इज एक्सप्रेस थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे बोला गया है, वी सिंपली डोंट थिंक। जैसे वी आर इन अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट ऑल द टाइम, एवरी टाइम। अगर आप आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट को देखेंगे, इतनी सारी नेगेटिविटी है from your news channels, from the internet, from the people around you, families, friends, relatives, boss, co-colleagues, associates, सारी जगह नेगेटिव 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 है। So generally the outside world is in a negative environment, and अगर हमारे conscious mind में ये inductive reasoning faculty को हमने use नहीं किया और वो नेगेटिव एनवायरनमेंट से कोई भी आइडिया हमारे कॉन्शियस माइंड में आ गई, ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टू गो इनसाइड आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर हमारी रीजनिंग फैकल्टी ऐसी है कि वी कैन नॉट रिजेक्ट एनी आइडिया, पूरी डिडक्टिव हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो बैड आइडिया इज गोइंग टू इंप्रेस आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए आपके कॉन्शियस माइंड में इंडक्टिव रीजनिंग को होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स लेट्स से इफ अ न्यू आइडिया कम्स इन, कि इफ दिस आइडिया इज गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माय गोल्स, अगर है yes, then I will accept this idea because it is going to help me to get the results। कि चलो सब लोग बोल रहे रिसेशन है और बहुत नेगेटिविटी है, इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है, हाँ ये आइडिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो एज अ कॉन्शियस पर्सन आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दिस आइडिया कि मुझे ये आइडिया नहीं चाहिए, because it's not going to help me। I will go ahead with my own strong belief systems using the existing power which I already have to achieve the results। This is only possible अगर आप में inductive reasoning strong है in your conscious mind। Now let's take one more example कि there is a very positive environment outside, that means think and grow rich community for example। जबरदस्त positive environment, new things, new results, people are all strong, inspired, motivated to get the results। और इस एनवायरनमेंट में आपको एक पॉजिटिव आइडिया दिया जाता है। क्या आइडिया? फॉर एग्जांपल, आपको आपके गोल कार्ड्स बनाने हैं, आपको थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर एवरी टाइम 21 टाइम्स रिपीट करना है, समरी रिपीट करनी है और 21 टाइम्स आपको किताब पढ़नी है पूरे साल में, पूरे ग्रुप के साथ में पढ़नी है। अरे ये तो नया आइडिया है, इज इट गोइंग टू हेल्प मी? आई मीन क्यों गोल कार्ड बनाना और क्यों मुझे बुक पढ़नी? तो आप सोचेंगे, बिकॉज आप इंडक्टिव रीजनिंग से सोच रहे हो, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आई मीन बुक तो रीड करनी है और गोल कार्ड तो बनाना है, उसमें कुछ की क्या बुराई है? सो यू से लेट मी एक्सेप्ट दिस न्यू आइडिया बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प मी टू गेट द रिजल्ट्स। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। एंड इफ दैट न्यू हैबिट स्टार्ट्स टू कमिंग, अ न्यू आइडिया स्टार्ट्स टू कम इन योर कॉन्शियस माइंड, उस नए आइडिया से इट स्टार्ट्स टू इंप्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू स्टार्ट टू टेक डिफरेंट रिजल्ट्स। आपकी ओल्ड थिंकिंग निकल जाती है और न्यू एम्पावर्ड थिंकिंग डेवलप होती है यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग। सो अंडरस्टैंड दिस, कब डिडक्टिव यूज करना, कब इंडक्टिव यूज करना, कैसे आपकी सोच को बदलना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सी व्हेन यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ एम्पावर्ड बिलीफ्स है, आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स है, तो उसमें आपको डिडक्टिव यूज करना है, सोचना नहीं है करो कि ना करो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड लिखना, oh I am so happy and grateful now that, गोल कार्ड्स को रेगुलरली पढ़ना, well that's a very positive habit। तो उसमें सोचना नहीं है करना कि नहीं करना, because it's going to help you to get the results, so it's completely deductive, it cannot reject any idea। तो आपकी empowered beliefs को आपको deductive reasoning से यूज करना है और जो भी new beliefs आती है उसको आपको inductive reasoning से critically analyze करना है। I think that's a real powerful lesson of this particular video कि कैसे कौन से new ideas मैं inductive से सोचूं, कैसे मेरे ओल्ड आइडियाज विच आर स्ट्रॉन्गर उसको डिडक्टिव रखूं, सो दैट वी कैन स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स। रीजनिंग इज योर हायर फैकल्टी। मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देयर हायर फैकल्टी। मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यार इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव कॉन्शियसनेस में होती है, डिडक्टिव सबकॉन्शियस में होती है, कैसे इसको यूज करना समझ में ही नहीं आता। दे जस्ट कीप ऑन रनिंग द रैट रेस एंड दैट्स वेयर दे कीप ऑन रनिंग द रैट रेस एंड दे डोंट गेट द रिजल्ट्स। If you have liked this particular video, then please press the like button, subscribe to our channel, share this particular video, and we'll see you in the next one. Let's get ready to think and grow rich.